गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। दो देशों के बीच में सबसे बड़ा टैरिफ वॉर चल रहा है और बाकी जो कंट्रीज है जिन्होंने रिटेलिएट नहीं किया, ये हमें पता है कि उन पे 3 महीने बाद टैरिफ लगेगा। तो फॉर द टाइम बिंग इंडिया जैसी जो कंट्रीज है वो अभी यहाँ पे बेनिफिशियरी होती दिख रही हैं, क्योंकि टैरिफ वार का इम्पैक्ट ये आया कि क्रूड ऑयल प्राइसेस यहाँ पे बहुत लोअर साइड आ गया है, जिससे कि इंडियन करेंसी यहाँ पे इंडियन करेंसी जो है वो यहाँ पे अप्रिशिएट हुई है। और मैं एक छोटा सा वीडियो अलग से बनाऊंगी जिसमें इंडियन करेंसी का इम्पैक्ट गोल्ड प्राइसेस पे दिखाऊंगी, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस अगर 88 के करीब रुपया रहता तो अभी बहुत ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहा होता, तो क्या इम्पैक्ट आता है इसके लिए स्पेशल एक वीडियो रहेगा आज के दिन में। लेकिन फिलहाल बात करेंगे टैरिफ वॉर की ही। टैरिफ वॉर में अब यहाँ पे चाइना ने कहा है कि वो जो बोइंग है उसकी डिलीवरी वो होल्ड करेंगे, और ये बहुत बड़ा झटका है। और अगर आप देखें तो इसने रिटेलिएट करना शुरू किया है, और ये न्यूज आपको है जिसकी वजह से हम लोगों ने एसएनपी में भी एक गिरावट आता हुआ देखा। यूएस चाइना ट्रेड वॉर एस्केलेट्स, बीजिंग सस्पेंड्स बोइंग जेट डिलीवरीज। ये बहुत बड़ा झटका यहाँ पे है। दूसरी चीज है कि अब आप कहेंगे कि बीजिंग ने और क्या करा है। अभी शी जिनपिंग अभी साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज का दौरा कर रहे हैं और वो वियतनाम के पास गए हैं, वियतनाम गए हैं। और वो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि यूएस से अलग वो अपने जितनी भी इकोनॉमीज हैं वहां पे अपना माल सप्लाई करें और उनसे अपना ट्रेड रिलेशन क्रिएट करें। तो यहाँ पे एक तो है कि 2025 जो होगा वो नए नए ट्रेड एग्रीमेंट के लिए जाना जाएगा, जिसमें लोग अमेरिका से दूर जाके अपना नया मार्केट खोजेंगे। तो ये एक इम्पैक्ट है। दूसरा है कि वियतनाम वो कंट्रीज है जिन पे चाइना से ज्यादा यहाँ पे टैरिफ लगा था, और वहां पे भी जिसका ट्रेड सरप्लस है वो काफी ज्यादा है। तो ये तो बात हो गई कि क्या इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा। दूसरा अहम खबर यहाँ पे है जिसपे ये चीजें घट गई हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पे होने वाला है और इस पे आपको इम्पैक्ट डालना होगा। यह वी कैन अनाउंस सम ट्रेड डील्स वेरी सून, ये व्हाइट हाउस ने कहा है, और ये चाइना पे है। अगर ये आज के दिन में आती है ये खबर, तो फिर शाम के समय में मार्केट बहुत ज्यादा उथल पुथल वाला होगा। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो यूएस प्रेस सेक्रेटरी है इन्होंने कहा है कि हम कुछ डील की तैयारी कर रहे हैं, और इसमें उन्होंने कहा है देर आर 15 डील्स एंड प्रपोजल दैट आर एक्टिवली बिंग कंसिडर्ड। ये डील्स क्या है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि जो करेंसी इम्पैक्ट है वो भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा आता हुआ देखा है। अब बात यहाँ पे लेवल्स की ही करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे बोली थी तो कुछ रिएक्शंस बहुत ज्यादा यहाँ पे आए थे कि 3500 मैंने कैसे कह दिया। आप $3300 पे खड़े हैं। ट्रेड वॉर रुक नहीं रहा है, चाइना रिटेलिएट कर रहा है, यूएस बोल रहा है ओके आप वियतनाम जा रहे हैं, हमें दिक्कत नहीं है, आप वहां पे जाइए। तो जो दो बड़े मेजर एक्सपोर्टर्स हैं जो एक दूसरे के बहुत बड़े मार्केट है, ये वर्ल्ड की दो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ये छोटी इकोनॉमी नहीं है। और इन्होंने छोटी छोटी चीजों पे शिकंजा कसा है। रेयर अर्थ मेटल्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्होंने उसका सप्लाई रोका है। एक और न्यूज मैं आपको बताती हूँ, छोटे छोटे न्यूज है जो कि अमेरिका को काफी परेशान करेगा। ईरान का जो यूरेनियम है ये थर्ड पार्टी को दिया जाता है। यूएस ने इसका एग्रीमेंट करा था। अब यहाँ पे ईरान ने मना कर दिया कि ये यूरेनियम हम आगे पास ऑन करेंगे ही नहीं। तो इकट्ठे बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा है सबसे ज्यादा कि इम्पैक्ट आया है आपको डॉलर इंडेक्स पे। डॉलर इंडेक्स अभी भी बहुत लोअर साइड ट्रेड कर रहा है, और ये 99.68 है। आज के दिन भी ये, कल थोड़ा सा रिकवर हुआ लेकिन आज के दिन भी ये गिर रहा है। और जो बाहर की जो मार्केट्स हैं इसमें अब थोड़ा सा रिटायर मतलब एक पॉजिटिव मूवमेंट आई थी, लेकिन अब फिर नीचे की तरफ आ रहा है। इसमें एसएनपी भी है और डाउजोन्स में भी अब थोड़ा सा नीचे की तरफ का रुख करा है। विक्स अपना लोअर लेवल मेंटेन कर रहा है 30 के पास, हालांकि ये भी ज्यादा है इसके लिए। लेकिन जो स्पॉट गोल्ड है वो $3280 से भी ऊपर चल रहा है, और जो फ्यूचर्स का गोल्ड है ये 3293.5 के करीब आ रहा है। तो मेरे ख्याल से $53 का उछाल आप एक दिन में आता हुआ देख रहे हैं गोल्ड में। और लगभग इसमें कह सकते हैं कि एक फिल कैंडल बनाया है। हमारे बाजार की बात की जाए तो हमारा बाजार में रुपया जो है वो यहाँ पे अप्रिशिएट होने के कगार पे है, और मुझे लग रहा है कि रुपया अगर फर्दर अप्रिशिएट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्रूड का बहुत बड़ा हाथ है, तो आप आने वाले टाइम में हम मैं आपको एक लेवल दे रही हूँ 85.17 के करीब जा सकता है, क्योंकि किसी भी गोल्ड के अपसाइड को, बड़े बड़े अपसाइड को भी थोड़ा सा कम करके रख सकता है। तो मेरे ख्याल से आज के दिन में गैप अप ओपनिंग हुई है। ऑलरेडी हम लोग 1200 रुपए तक का मूव आता हुआ गोल्ड में देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो 1 लाख की बात हो रही है, मुझे नहीं लग रहा कि मुझसे कितने दूर है। और मेरे ख्याल से प्राइसेस जो है अब यहाँ पे 95,000
के करीब जा सकता है, 94,800 के करीब मैंने आपको कहा था, लेकिन यहाँ पे 95,200 तक भी इनफैक्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर शाम में यूएस कुछ पॉजिटिव एग्रीमेंट में बात करता है तभी जाके गोल्ड में हम एक फॉल आता हुआ देखेंगे। रही बात सिल्वर की, तो सिल्वर यहाँ से अब एक अपसाइड लेगा और मुझे लग रहा है कि 96,000 तक सिल्वर यहाँ पे आ सकता है। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो इंप्रूव होने की यहाँ संभावना नहीं है, लेकिन सिल्वर यहाँ से एक अपसाइड लेगा। तो अब $32 से अबव ये अभी स्टेबल हो रहा है, तो मुझे नेक्स्ट $35 लग रहा है, और ये $35 आना चाहिए आने वाले कुछ दिनों में। तो ईटीएफ में भी आप इनफैक्ट बाइंग करके चल सकते हो। तो 96,000 मुझे यहाँ पे फिलहाल सिल्वर लग रहा है। सबसे ज्यादा मार पड़ी है क्रूड पे, क्योंकि क्रूड ऑयल के बारे में अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल में एक जो ओपेक भी जो यहाँ पे आया है अपने कंजम्पशन को लेके, उन्होंने भी यहाँ पे डाउनवर्ड रिलीज डाउनवर्ड ही यहाँ पे एक्सपेक्टेशन डाला है कि स्लोअर ग्रोथ से होगा। मैं ये इनफैक्ट आपको ये मैं न्यूज दिखाना ही चाहूंगी, आप खुद से इसे देख सकते हैं। इन्होंने कहा है कि सबड्यूड डिमांड यहाँ पे रहेगा आपको गोल्ड का, ये ऑयल का। वर्ल्ड ऑयल डिमांड दिस ईयर एक्सपेक्टेड टू राइज इतना बैरल पर डे, जो कि एक्सपेक्टेशन कितना था 1.03 मिलियन बैरल, यानी कि उन्होंने कट करा है यहाँ पे प्राइसेस। अब यहाँ पे थोड़े डाउनसाइड जा सकते हैं क्योंकि हमारा ऑयल डिमांड कम हो रहा है और साथ में हमारा प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना यहाँ पे हो रही है। अब यहाँ पे है कि आउटपुट भी जो है ओपेक का वो यहाँ पे बढ़ाना चाहेगा, और प्राइसेस जो है वो 13% के करीब यहाँ पे डाउन साइड आए हैं। तो अब ये तो बात हो गई कि न्यूज क्या है क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल में लेवल्स क्या रहेगा ये एक बारी बात करते हैं। $60 से नीचे अगर क्रूड ऑयल टिकता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे फिर हम यहाँ पे 55 का ही राह आता हुआ देखेंगे। 60 पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन था, तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि अपनी मार्केट में आज भी एक कमजोरी का रुख है, और यहाँ पे हम 5122 से लेके एक बारी 5,000 तक का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। नेचुरल गैस में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो है ये कंटिन्यू रहना चाहिए, और नेचुरल गैस में 283.3 के करीब है, स्टेबल है। कल जो लो लगा था वही लो हम यहाँ पे मान सकते हैं, 277 का इम्पैक्ट आता हुआ हम देख सकते हैं। कॉपर वगैरह में अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर जो है वो आता हुआ दिखेगा, क्योंकि चाइना ने भी अब स्टेप लेना शुरू करा, तो उसका इम्पैक्ट इनफैक्ट चाइना पे भी आएगा। 821.65 मुझे कॉपर में एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे मुझे लग रहा है एक डाउनसाइड आता है एल्यूमिनियम में, तो 228.45 आ सकता है। लेड में 177.2 का एक लेवल है, लेकिन ये लेवल बिल्कुल रेंज में रहेगा, नीचे आती भी तो 176 तक आ सकता है। जिंक 248.40 के करीब ट्रेड हो रहा है, और रिसेंटली जो यहाँ पे लो लगा था ये वहीं पे जा सकता है, और ये लो है आपको 245.2 का, और 245 के करीब का है, वहां तक जिंक जो है स्लिप होके प्राइसेस जा सकती है। अब बात मसालों की होगी। मसालों में हम लोगों ने अब जीरा में एक डाउनफॉल आता हुआ देखा है, जो कि एक्सपेक्टेशन भी थी यहाँ पे, और मैं कोशिश करूंगी कि एक मंथली रिपोर्ट है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं स्पाइसेस पे और अदर कमोडिटीज पे। जीरा में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नीचे आता है तो 24,000 तक आएगा, तो यहाँ पे सेलिंग ही मुझे प्रेशर ज्यादा लग रहा है। अब टर्मरिक में अपसाइड आता भी है तो 15,250 15,300 पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद मुझे लग रहा है कि थोड़ा दबाव आता हुआ दिख सकता है। धनिया में बहुत ज्यादा क्वेरीज थी कि धनिया में क्या लग रहा है। मुझे लग रहा है कि धनिया में भी वीकनेस रहेगा, 75 75 50 तक रहेगा, क्योंकि धनिया को यूक्रेन और रशिया भी सप्लाई करता है वर्ल्ड वाइड, और वहां पे कुछ पीस डील आता है तो वहां का भी जो मार्केट है वो पूरी इकोनॉमी के लिए खुल सकता है। कैस्टर सीड में आज एक रिकवरी आती है तो 6400 तक हम प्राइसेस आता हुआ देख सकते हैं। ग्वार सीड ग्वारगम में मुझे लग रहा है कि फिर से एक तनाव जो है वो उभरता हुआ नजर आ रहा है, और उसका इम्पैक्ट जो है ग्वारगम पे दिख रहा है। अगर प्राइसेस नीचे आता है तो अगेन 10,050 के करीब आएगा। और ग्वारसीड की बात की जाए तो ग्वारसीड में मुझे लग रहा है कि 5200 तक प्राइसेस जो है वो यहाँ पे आता हुआ हम देख सकते हैं। लेकिन अगर ग्वार गम ग्वार सीड की बात की जाए तो इनके स्टॉक पोजीशंस को देखिए, क्योंकि काफी दिनों से एक वो आ रहा था कि स्टॉक पोजीशंस को दिखाना चाहिए, तो मैंने एक रखा है स्टॉक पोजीशन। ये कमोडिटी में स्टॉक पोजीशंस है, तो आप देखेंगे तो ग्वारगम में भी यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक पोजीशन बढ़ा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये आपका डेटा है 15 अप्रैल का। 15 अप्रैल के हिसाब से यहाँ पे ग्वारगम में इतना डेटा है, और ये जगह जगह का है। बीकानेर का सबसे ज्यादा जोधपुर में है, ये 14,585 मीट्रिक टन है। नोखा में 130 मीट्रिक टन है। ग्वारसीड में आपको ज्यादा है, 18,835 मीट्रिक टन है बीकानेर में, और जोधपुर में यहाँ पे मुझे कम होता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा माल तो यहाँ से बाहर जाएगा, लेकिन अभी ओवरऑल जो
स्टॉक पोजीशन है वो ज्यादा है, तो थोड़ा सा प्राइसेस पे दबाव रह सकता है। अगर बात हो ट्रिगर्स की कि आज क्या ट्रिगर है, सबसे बड़ा तो ट्रिगर है कि अगर व्हाइट हाउस उस 15 डिसीजन में से कुछ लेके आ जाए, वो सबसे बड़ा डिसीजन यहाँ पे हो सकता है। और दूसरी बात, अगर यहाँ पे आप कहेंगे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की, तो मैंने कहा था कि बुधवार काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन यहाँ पे आपको कुछ मीटिंग्स भी हैं। तो मैं दिखाना चाहूंगी कि क्या क्या यहाँ पे इनफैक्ट हो सकता है इकोनॉमिक कैलेंडर्स में। आप देखेंगे तो एक इस बार बैंक ऑफ कनाडा का भी इंटरेस्ट रेट कट वाला है, और एक और मीटिंग है यहाँ पे आज के दिन में देखा जाए। तो आज के दिन में आप जाने से पहले ये जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा। चाइना का जीडीपी डेटा तो अच्छा आया है, लेकिन इसका इम्पैक्ट मार्केट ने, खासकर बेस मेटल मार्केट और किसी ने भी नहीं लिया, क्रूड ऑयल में भी नहीं लिया। तो यहाँ पे डेटा बढ़िया है, लेकिन आने वाले टाइम में इनका जीडीपी डेफिनेटली एक इम्पैक्ट आएगा। और कोर रिटेल सेल्स डेटा है जो कि बढ़ के आने की उम्मीद है यूएस में। और फिर है फेड चेयरमैन पॉवल की स्पीच है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्रूड ऑयल प्राइसेस, इन्वेंट्रीज आपको बढ़ेगा, लेकिन कम से बढ़ेगा। तो हो सकता है कि अगर ये पॉजिटिव ही आता है, तो शाम में आप इसका इम्पैक्ट आता हुआ देख सकते हैं। तो ये आज का वीडियो और लेवल्स थे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इम्पैक्ट बताऊंगी कि करेंसी का इम्पैक्ट कैसे होता है, वो मैं एक्सेल में आपको लाइव करके दिखाऊंगी। थैंक यू।